स्टेज पर जीत के बिछाए जाल में फंसे ताऊ जी ने उगल डाला सारा सच। सीरियल यह फितूर में इस समय जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सौम्या की जिंदगी में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जिस इंसान से वह इतने समय से डरती आई है, अब उसी के खिलाफ वह पहली बार अपनी आवाज बुलंद करने वाली है। वहीं जीत ने भी ठान लिया है कि वह सौम्या को अकेला नहीं छोड़ेगा और ताऊ जी के असली चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाकर ही दम लेगा। अब कहानी में एक ऐसा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहां ताऊ जी खुद अपने मुंह से वह सारी बातें बोल देंगे जिन्हें इतने सालों से छिपाकर रखा गया था। दरअसल सौम्या की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, उसके पीछे ताऊ जी की बहुत बड़ी साजिश और गलत नीयत रही है। ताऊ जी ने अपनी ताकत और समाज में बनी अपनी इज्जत का फायदा उठाकर सौम्या को हमेशा डरा कर रखा। सौम्या चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने सच दुनिया के सामने रखा तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसे लगता था कि समाज में ताऊ जी की इतनी इज्जत है कि लोग उसी को गलत समझेंगे और उसकी बात को झूठ करार दे देंगे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं, क्योंकि जीत ने सौम्या को समझा दिया है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जीत सौम्या से कहता है कि अगर तुमने आज इस इंसान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो वह आगे भी किसी और लड़की के साथ गलत कर सकता है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए आवाज उठाओगी जो ऐसे लोगों की वजह से डर कर चुप हो जाती हैं। जीत की बातें सौम्या के दिल को छू जाती हैं। वह पहली बार महसूस करती है कि अगर वह अब भी चुप रही तो ताऊ जी जैसे लोग कभी नहीं रुकेंगे। यही वजह है कि सौम्या ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह ताऊ जी को उनके किए की सजा दिलाकर रहेगी। लेकिन ताऊ जी को बेनकाब करना इतना आसान नहीं होता। अगर सौम्या सीधे जाकर सबके सामने ताऊ जी पर आरोप लगा देती तो शायद कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। ताऊ जी ने सालों से लोगों के सामने अपनी ऐसी छवि बना रखी थी कि हर कोई उन्हें एक सम्मानित और अच्छे इंसान के रूप में देखता था। इसलिए जीत एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें ताऊ जी को खुद अपने जाल में फंसना पड़े। जीत जानता है कि अगर ताऊ जी खुद ऐसी बातें बोल दें जिनसे उनकी सच्चाई सामने आ जाए तो फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्लान के तहत एक बड़ा अवार्ड फंक्शन आयोजित किया जाता है। ताऊ जी को लगता है कि यह पूरा कार्यक्रम उनके सम्मान में रखा गया है। उन्हें बताया जाता है कि लोग उनकी तारीफ करने वाले हैं और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ताऊ जी भी इस बात से बेहद खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी इज्जत और बढ़ने वाली है और समाज में उनका रुतबा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस स्टेज को वह अपनी इज्जत बढ़ाने का जरिया समझ रहे हैं, वही स्टेज कुछ ही देर में उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती का गवाह बनने वाला है। जीत पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर चुका होता है। सौम्या को भी स्टेज पर खड़ा कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जीत बैक स्टेज में जाकर ताऊ जी को इस तरह डराता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। जीत उन्हें यह एहसास दिलाता है कि आज सौम्या सबके सामने सच बोलने वाली है। ताऊ जी यह सुनकर घबरा जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि अगर सौम्या ने आज सच बता दिया तो उनकी सालों से बनाई हुई इज्जत पल भर में मिट्टी में मिल जाएगी। वह सौम्या को रोकने के लिए बेचैन हो जाते हैं और बिना यह समझे कि आसपास कौन कौन मौजूद है, स्टेज की तरफ बढ़ जाते हैं। ताऊ जी को लगता है कि वह अभी भी पूरी तरह से स्थिति को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। वह सौम्या के पास जाते हैं और उसे धमकाने लगते हैं। वह सौम्या से कहते हैं कि अगर आज उसने कोई गलती की तो उसे पता है कि उसके साथ क्या हो सकता है। ताऊ जी उसे उसके पुराने डर याद दिलाने लगते हैं और कहते हैं कि वह बचपन से उसे सजा देते आए हैं और आज भी उसे सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे। वह उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी। ताऊ जी का घमंड इतना बढ़ चुका होता है कि वह सौम्या को यह तक कह देते हैं कि तुम क्या सोचती हो कि तुम कुछ भी कहोगी और पूरी दुनिया तुम्हारी बात मान लेगी। इतने सालों से जो लड़की चुप रही है, अचानक अगर वह कुछ बोल देगी तो लोग उसका ही मजाक बनाएंगे। ताऊ जी को पूरा भरोसा होता है
कि उनकी समाज में बनी इज्जत उन्हें बचा लेगी। वह सौम्या को लगातार डराते रहते हैं और कहते हैं कि बदनामी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं, क्योंकि लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन ताऊ जी को यह नहीं पता होता कि इस बार उनकी हर बात सुनी जा रही है। जिस स्टेज पर वह खड़े हैं, वहां मौजूद लोग उनकी बातें सुन रहे हैं और उनका पूरा सच सामने आने वाला है। ताऊ जी जैसे जैसे सौम्या को धमकाते हैं, वैसे वैसे उनका असली चेहरा सबके सामने आता जाता है। सौम्या भी इस बार पीछे हटने के बजाय मजबूती से खड़ी रहती है। उसे जीत की कही हुई बातें याद आती हैं और वह अपने डर को खत्म करने की कोशिश करती है। ताऊ जी जैसे ही सौम्या को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक सौम्या के पापा स्टेज पर पहुंच जाते हैं। वह ताऊ जी को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। इस थप्पड़ की आवाज के साथ ही वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस ताऊ जी को इतने सालों से लोग इतना सम्मान देते आए हैं, उनका ऐसा चेहरा भी हो सकता है। सौम्या के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ताऊ जी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। वहां मौजूद लोग भी ताऊ जी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जिस इंसान के सम्मान में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी की स्टेज पर बेइज्जती शुरू हो जाती है। ताऊ जी की हालत खराब हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह खुद को कैसे बचाएं। वह इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन इस बार उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। उनकी सालों की बनाई हुई झूठी इज्जत कुछ ही पलों में खत्म होती नजर आती है। सौम्या के पापा का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी बेटी ने कितने सालों तक इस डर को अपने अंदर दबा कर रखा। उन्हें अपनी बेटी की तकलीफ का अंदाजा ही नहीं था। वह खुद को भी दोषी समझने लगते हैं कि आखिर उनकी बेटी ने इतनी बड़ी बात उनसे क्यों छिपाई और वह उसके दर्द को समय रहते क्यों नहीं समझ पाए। इसी दौरान सौम्या अपने पापा को संभालने के लिए आगे आती है। सौम्या अपने पापा से कहती है कि अब वह चुप नहीं रहेगी। वह अपने पापा से कहती है कि वह खुद को गलत न समझें, क्योंकि अब जो सच सामने आ चुका है, उसके बाद डरने की कोई जरूरत नहीं है। सौम्या पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ सबके सामने खड़ी होती है। वह कहती है कि अगर आज जीत ने उसका साथ नहीं दिया होता, तो शायद वह अभी भी डर के साए में जी रही होती। जीत ने उसे हिम्मत दी और उसे समझाया कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसके बाद सौम्या वहां मौजूद सभी माता पिता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देती है। वह कहती है कि अगर आपके बच्चे अचानक चुप रहने लगें, उनके व्यवहार में बदलाव आए या वह किसी बात को लेकर परेशान नजर आएं, तो उन्हें डांटने के बजाय उनके पास बैठिए और उनकी बात सुनिए। बच्चों को यह महसूस कराइए कि उनका परिवार उनके साथ है। अगर कोई बच्चा किसी परेशानी के बारे में बोल नहीं पा रहा है, तो उसके डर को समझने की कोशिश कीजिए। उसे यह मत कहिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उसे यह भरोसा दीजिए कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो, उसका परिवार उसके साथ खड़ा रहेगा। सौम्या का यह भाषण वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर देता है। लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। जिस सौम्या को कुछ समय पहले तक डर और घबराहट ने पूरी तरह घेर रखा था, अब वही सौम्या पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात सबके सामने रखती है। उसका कॉन्फिडेंस वापस लौट आता है। उसके चेहरे पर अब डर की जगह आत्मविश्वास दिखाई देता है। जीत भी उसे इस तरह मजबूत देखकर बेहद खुश होता है और उसे महसूस होता है कि उसकी कोशिश सफल हुई है।